हद हो चुकी है। हमें लगा था कि शायद राम मंदिर के बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी। ये जो मंदिर मस्जिद और ये एक दूसरे के धर्म में अपना धर्मस्थल ढूंढने वाली जो प्रोसेस एक चल रही थी, या एक प्रोपेगेंडा था, लगा था कि अब शायद थोड़ा शांति बहाल होगी। लेकिन राम मंदिर के बाद भी वो चीज़ थमी नहीं है। उल्टा देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ गई हैं। इलेक्शन के बाद लगा कि शायद बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा कि खुद अपने दम पे सरकार भी ना बना पाए, तो शायद सुधर जाएंगे। इस बार मुद्दे 5 साल मुद्दे पे, लोगों की आवाज़ पे, जो लोगों की मांग है, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। लेकिन कहीं भी लग नहीं रहा है कि इनके कान पे जूं भी रहेंगी है। अजमेर शरीफ, अब आप देखिए कि अजमेर हद तो तब हो गई जब अजमेर शरीफ, अब मुझे तो लगता है कि ताजमहल वो दिन दूर नहीं है जब ताजमहल, लाल किला, जितने भी जो अपने इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल से अलावा भी जो जगह हैं, उनका भी नंबर आने वाला है। तो बहुत हद हो गई है, इंतहा हो गई है इन चीज़ों की। प्रधानमंत्री जी कब चुप्पी तोड़ेंगे? मणिपुर की बात हो, विदेशों का दौरा करते हैं, मणिपुर फिर से बीच बीच में, अभी आपने सुना होगा कि वहाँ फिर से मणिपुर जला। लेकिन नहीं, इन चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वो आएँ, शांति बहाल की अपील करें, उस जगह का मुआयना करें, दौरा करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने विदेश दौरों में मंत्रमुग्ध हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उनको देश की कोई चिंता ही नहीं है, उनको पड़ी ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। संभल में जो चीज़ें हुई बहुत ही निंदनीय। कह रहे बदायूं जो मस्जिद है वो भी, उसके अंदर भी नीलकंठ भगवान महादेव। बदायूं नहीं है। अब आप ये देखिए ना कि अजमेर शरीफ की दरगाह पे हर धर्म, हर जाति के लोग जाते हैं, बहुत मानते हैं अजमेर शरीफ को। इतने बड़े सूफी हो रहे हैं, उन्होंने कभी कोई हिंसा की या किसी एक धर्म की बात नहीं की। आप अगर उनका इतिहास देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई उनको मानते हैं। लेकिन अब देखिए कि हद तो तब हो गई जब इन्होंने अजमेर दरगाह को भी नहीं छोड़ा। इतनी पुरानी दरगाह है वो, मुगलों से भी पहले। वहाँ खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ चादर भेजते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ उर्स पे चादर भेजते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इस देश में शिक्षा की, एजुकेशन की, रोजगार की, भाईचारे बहाल की, महिलाओं की सुरक्षा की, खिलाड़ियों के सम्मान की कोई बात ही नहीं है। जब देखो हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद के नीचे मंदिर, कभी कहीं दरगाह के नीचे मंदिर, ये चीज़ें बहुत हो गया। जनता थक चुकी है इन चीज़ों से, लेकिन इनको फिर समझ में नहीं आ रहा है। साबरमती मूवी स्क्रीनिंग कल की गई थी पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री जी खुद देख रहे थे। विपक्ष का आरोप है कि जब हमने संभल की बात की, मणिपुर की बात की, तो मोदी जी फिल्म देख रहे थे। नहीं, मोदी जी कभी भी इन तरीके के जो मुद्दे जो होते हैं, जो चाहे महिला पहलवानों की बात हो, कभी भी इन चीज़ों को उन्होंने सीरियस लिया ही नहीं है। कभी भी इन चीज़ों पे ना उन्होंने एक छोटा सा ट्विटर तक पे वो अपील नहीं करते हैं। मणिपुर में इतना कुछ हुआ, आपने कभी देखा कि वो आज तक मणिपुर नहीं गए हैं? विदेश चले जाते हैं, कई विदेशों की यात्राएं कराए हैं, संभल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या उनका इतना हक नहीं बनता? देश की तमाम अलग अलग प्रदेश की जनता, सब लोग उन्हें चुन करके वहाँ भेजा है, किसी एक इंसान के मत से तो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। और वो जिन्होंने वोट दिया वो भी, जिन्होंने नहीं दिया वो भी, सभी के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने जिम्मेदार पद पर वो हैं, उसके बावजूद भी उनको अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारी का इतना भी एहसास नहीं है कि मैं वहाँ जाऊं, देखूं, या उन चीज़ों की मीटिंग लूं, परखूं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है। कोई भी बात होती है ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के राज में ये हुआ, वो हुआ। अब ये बताएं कि 10 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 टर्म आपके कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा टर्म आपका चल रहा है। कब तक लोगों को कांग्रेस से, नेहरू से, गांधी परिवार से, दूसरे लोगों से, पाकिस्तान से कब तक डराते रहेंगे? अब देश आपके हाथ में है, तमाम बड़े प्रदेशों में सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं, फिर भी अगर आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है?